नाउ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में भी एक और फेमस एक्सपेरिमेंट है, दैट इज एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय द कार्नेलियस वॉन नील। वॉन नील ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था? वॉन नील जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, कंडक्टेड दिस सम स्टडीज इन द पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। वॉन नील ने एक स्टडी किया किसके ऊपर? पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर। ही डेमोन्स्ट्रेटेड द फोटोसिंथेसिस is a light dependent reaction in which the hydrogen from an oxidizable compound reduces CO2 to carbohydrate। एंड उन्होंने ये डिमोन्स्ट्रेट किया कि फोटोसिंथेसिस जो है लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, और उस फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइजेबल सबस्टांस में प्रेजेंट होता है, एंड यही हाइड्रोजन रेड्यूस करता है CO2 को, किसमें? कार्बोहाइड्रेट को। लाइक ये देखिए, ये क्या है? एक ऑक्सीडाइजेबल सबस्टांस है, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यही हाइड्रोजन क्या करेगा? CO2 को रेड्यूस कर देगा, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। एंड ये जो ये है दैट इज, आप अगर ये ऑक्सीजेनिक प्लांट्स ले रहे हैं, तो प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन होगा। इन प्लांट्स H2O इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज टू O2। और प्लांट्स में ये H2A जो है वो H2O होगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है वो H2O है, वही क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें? O2 में, दैट इज O2। बट यहाँ पे इन्होंने, वॉन नील ने एक्सपेरिमेंट किया था पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड था, दैट इज द सल्फर कंटेनिंग ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। इस पॉइंट्स में देखिए कुछ लिखा है कि पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यूजेस H2S एज हाइड्रोजन डोनर। आपने क्या देखा? ग्रीन प्लांट क्या यूज कर रहे थे? H2O यूज कर रहे थे एज अ हाइड्रोजन डोनर। बट पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं एज अ हाइड्रोजन डोनर। So oxidation product is sulfur and sulfate, no oxygen is produced। आपने क्या देखा कि ग्रीन प्लांट में जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट आपको मिल रहा था वो O2 मिल रहा था, बट यही पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या मिल रहा है? सल्फर एंड सल्फेट मिल रहा है, कोई भी O2 प्रोड्यूस नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस के पास O2 प्रेजेंट ही नहीं है। Thus, he inferred that the O2 evolved by the green plant come from the water, not from CO2, and this is later proved by an radioisotopic technique। See, आपने जो ये रिलेशन में देखा कि यहाँ पे जो यहाँ पे O2 आ रहा था, वेट, सी हियर, यहाँ पे जो O2 रिलीज हो रहा है ये CO2 वाले कंपोनेंट से O2 नहीं आ रहा है, वाटर वाले कंपोनेंट से आ रहा है। यही वॉन नील ने किसके थ्रू? पर्पल एंड सल्फर बैक्टीरिया के जब एक्सपेरिमेंट किया वहां पे देखा कि सल्फर आ रहा था। दैट मीन्स जब सल्फर की जगह O2 रहा था तो O2 आता, मतलब CO2 से O2 नहीं आ रहा है। O2 कहाँ से आ रहा है? H2O से आ रहा है ग्रीन प्लांट में। एंड यही लेटर रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से प्रूव की। रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक में क्या होता है? आप H2O का जो वाटर है और H2O का जो ऑक्सीजन है उसको रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन लेते हैं, सो दैट जब O2 रिलीज हो तो वहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकें तो O2 कौन सा रिलीज हुआ है। तो अगर वो रेडियो एक्टिव O2 रिलीज हुआ है, दैट मीन्स वो O2 वाटर से आया है, ना कि CO2 से आया है। Therefore, overall correct equation for photosynthesis is 6CO2 plus 12H2O in the presence of light gives carbohydrate plus 6H2O plus 6O2। ओवरऑल रिएक्शन, अभी तक आपने एम्पेरिकल रिएक्शन पढ़ा। ग्रीन प्लांट के लिए अगर ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखेंगे तो ये है कि 6 CO2 मॉलिक्यूल जब 12 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में तो कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है एंड O2 रिलीज होता है। एंड O2 ये कहाँ से आया होता है? तो वाटर वाले ऑक्सीजन से आया होता है, ना कि CO2 के ऑक्सीजन से आया होता है। That's all about the experiment conducted by the Carnius von Neil।